इसराइल ने बड़े फजाई हमले करके ईरान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। तेहरान और इस्फहान समेत ईरान की मुख्तलिफ जौहरी तंसीबात, सिपाही पासदारान के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों पर फजाई हमले। मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी शहीद कर दिए गए। सिपाही पासदारान के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, ईरान की जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदुन अब्बासी, आजाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची समेत 6 साइंसदानों के शहीद होने की तस्दीक। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शिमखानी भी जख्म की ताब न लाकर शहीद हो गए। तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, औरतों बच्चों समेत 50 जख्मी। तबरेज के करीब इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद, 6 जख्मी हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागजार की ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ एकजहती का इजहार। कहा कि इसराइल के ईरान पर हमले ईरान की कौमी सलामती की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। इसराइल के इस घिनौने इक़दाम ने आलमी कवानीन की बुनियादें और इंसानियत के ज़मीर को हिला कर रख दिया है। इसराइल के इस इक़दाम से खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हक़ दिफा का हक़ हासिल है। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर ये जाहियत रुकवाएं। आलमी कवानीन की हिफाजत और हमलावर को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आयद होती है। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने 100 से ज़ायद हमलावर ड्रोन इसराइल की तरफ भेज दिए। इसराइल ने मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। हजारों इसराइली रिजर्व फौजी तलब कर लिए गए। नेतन्याहू हुकूमत का शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। उर्दन ने खत्ते में कशीदगी के पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद आरजी तौर पर बंद कर दी। इसराइली इदारों का अंदाजा है कि ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। मुतादिद कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा, सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज की मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। ईरान की वजारत ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका के ताउन और मंजूरी के बगैर सहूनी हुकूमत की जारिहाना कार्रवाइयाँ मुमकिन न थी। इसराइल के मरकजी हामी के तौर पर अमरीकी असल मददगार के तौर पर नताइज का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया जाएगा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। इसराइल से ताकत की जबान के सिवा किसी और जबान में बात नहीं की जा सकती। हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर उसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। तेहरान समेत ईरान के कई मकामात पर ताज़ा इसराइली हमलों की इत्तलात। जौहरी मरकज नेतन्स पर इसराइल ने मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए। जौहरी तंसीब से धुएं के बादल उठ रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्फहान, फरदो, नेतन्स, जराक, खर्ज, पार्चन में जौहरी तंसीबात और तहक़ीक़ी मराकज़ को निशाना बनाया गया। बैनुल-अक़वामी आटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान की नेतन्स जौहरी तंसीब को निशाना बनाया है। बताया कि ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने ईरान पर 5 मरहलों में 8 मकामात पर हमले किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह इस खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। डेमोक्रेटिक रहनुमा क्रिस मर्फी ने कहा कि इसराइली हमलों का मकसद ट्रंप इंतज़ामिया के ईरान से सिफारतकारी को ख़त्म करना है। जंग नेतन्याहू की दाखिली सियासत के फ़ायदे के लिए है। उससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर इसराइली हमले के पहले उसे इत्तला दी थी। ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूरी हुआ तो इसराइल का साथ देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड को हाई अलर्ट कर
दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में फौजी तनाव पर तशवीश का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मौके पर ईरान पर हमला बायस तशवीश है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त मज़म्मत। कहा, ईरान पर हमला उसकी खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के सालिस ओमान ने इसराइली हमलों को लापरवाही करार दे दिया। कहा, हमले के बाद ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। जापान की भी ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत। कहा, इसराइली हमले से कशीदगी में इजाफा हुआ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमले की इत्तलात परेशान कुन है। तमाम फरीक़ैन फौरी तौर पर कशीदगी में कमी करें। इंडोनेशिया ने मज़म्मत करते हुए कहा, ईरान पर इसराइली हमला गैर कानूनी इक़दाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफ़ी है। ईरान पर इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने कमांडर अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब गार्ड्स का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइली हमले में शहीद चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी की जगह एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। ईरानी फौज के नए कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी का पहले बयान में कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ईरानी फौज को इसराइली हमले का बदला लेने का हुक्म दिया है। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट से ज़ायद नीचे आ गया। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा से 2 हलाक गमालियों की लाशें मिलने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। भारी अक्सरियत से मंजूर करारदाद में इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत। करारदाद के हक में 149 इसराइल और अमरीका समेत 12 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। भारत समेत 19 ममालिक गैर हाजिर रहे। करारदाद पेश करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल। हुकूमत का माली साल 2025-26 का बजट आज 3 बजे सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिंध के मजमूई बजट का तखमीना तकरीबन 37 खरब से ज़ायद होने का इम्कान। सूबे की तरक्याती बजट का कुल तखमीना 1018 अरब रुपए लगाया गया है। वफाकी हुकूमत से 76 अरब रुपए की तरक्याती ग्रांट्स मिलने का तखमीना है। वफाकी ग्रांट्स और गैर मुल्की इमदाद समेत कुल तरक्याती बजट 1018 अरब रुपए तक पहुँचने की तवक्को। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 520 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए हजम का सालाना बजट 2025-26 भी आज पेश किया जा रहा है। बजट में खर्चात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। दस्तावेज के मुताबिक ADP के लिए 500 अरब, सेहत के लिए 21 अरब रुपए से ज्यादा, तालीम के लिए 20 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़ है। बंदोबस्ती अजला के लिए 195 अरब रुपए। दस्तावेज के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़, जबकि लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। आज से 16 जून तक पंजाब, KP, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध के तमाम अजला में भी आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक झक्कर चलने और बारिश से गर्मी की लहर कम होने का इम्कान। भारत के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। जहाज में सवार 240 अफराद हलाक। एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया।
तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराने से भी मुतादिद अफराद हलाक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जाए हादसा का दौरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिर गया। तैयारा दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए रवाना हुआ। 1 मिनट बाद ही पायलट ने मेडे की कॉल दी। 625 फुट की बुलंदी पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जहाज का राब्ता टूट गया। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला समेत 169 भारतीय मुसाफिर, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर सवार थे। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। माहिरीन का ख्याल है कि तैयारे के परों में बज़ाहिर खराबी थी।